अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बिगनर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं हूं अयान गोंदल और आज की क्लास में हमने मेन्यू बार में थर्ड टैब जो इंसर्ट का टैब है उसकी फर्स्ट टू डिवीजन्स को देखने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट के टैब के अंदर जो पहली दो डिवीजन्स हैं वो हमारे पास हैं पेजेस की और टेबल्स की। पेजेस में सबसे पहले हमारे पास कवर पेज का ऑप्शन है। कवर पेज हमें तब चाहिए होता है जब हमने कोई बुक डिज़ाइन करनी हो, तो उसके लिए हमें कवर पेज चाहिए होता है। यहाँ पर हमारे पास कवर पेज के डिज़ाइन है। आप सिंपल इनमें से कोई भी कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर सिंपल क्लिक करें, वो कवर पेज आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा और आपके पास एक कोर पेज आ जाएगा। आप इस कवर पेज को एडिट भी कर सकते हैं और रीसाइज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास 4 और मैं इसका साइज रीसाइज भी कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर आपने कवर पेज को रिमूव करना है तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पर कवर पेज पर दोबारा जाएं और रिमूव करंट कवर पेज कर देंगे तो आपका ये कवर पेज ख़त्म हो जाएगा और जो सा आप नेक्स्ट पेज ऐड हुआ होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आपका वो कवर पेज ख़त्म हो गया और जो आपका एक और पेज ऐड हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आपके पास ब्लैंक पेज का ऑप्शन आता है। ब्लैंक पेज से आपके पास एक और जो पेज होता है वो ऐड हो जाते हैं। एक और पेज ऐड करने के लिए ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करें तो आपके पास एक और पेज ऐड हो जाएगा। और आपके पास ऐड हुआ पेज अगर आपने रिमूव करना है तो उसके लिए आपने अब तक कर्सर बिल्कुल स्टार्ट पर रखना है ब्लैंक पेज के और दो दफ़ा बैक स्पेस दबाना है, 1 2। तो आपका वो जो ब्लैंक पेज ऐड हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास 4, उसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, उसको सेंटर अलाइन करता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मैं अगर कुछ भी टाइप करूँ तो वो नेक्स्ट पेज पर टाइप हो, इस पेज पर टाइप ना हो, ये पेज यहाँ से ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए मैं पेज ब्रेक यहाँ से भी दबा सकता हूँ और उसकी शॉर्ट कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ जो है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर या कंट्रोल प्लस रिटर्न बात एक ही है, लेकिन आप जब कहीं जाते हैं टेस्ट के लिए तो वहाँ पर आपसे अक्सर पूछा जाता है कि कंट्रोल प्लस रिटर्न किसकी शॉर्ट कमांड है। तो कंट्रोल प्लस रिटर्न और एंटर एक ही बात है और ये पेज ब्रेक की शॉर्ट कमांड है। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर दबाएं तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा और आपका कर्सर नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो आपका नेक्स्ट पेज पर टाइप होगा, वहाँ पर टाइप नहीं होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर टेबल्स की डिवीजन है। टेबल को ऐड करने के हमारे पास 6 तरीके हैं। आइए उन तरीक़ों को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला तरीका, आप इस तरह से नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स डिफ़ाइन करके उन पर क्लिक करें तो आपका टेबल ऐड हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें और यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ डिफ़ाइन करके उसके बाद आपने यहाँ पर उसको बताना है कि जो कॉलम की विड्थ है वो कैसी हो। अगर ऑटो होगी तो जितना भी आपका वर्किंग एरिया होगा उस सारे पे वो टेबल आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से कोई उनकी वैल्यू करते हैं सेट कि इतने इंच का हो तो उसके बाद वो फिर इस तरह से आपके पास टेबल आएगा। उसके जो कॉलम की विड्थ होगी वो इस तरह से आएगी। उसके बाद आपके पास आता है ऑटो फिट टू कंटेंट का ऑप्शन। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास इस तरह का टेबल आएगा और जैसे जैसे आप सेल्स में टाइप करते जाएंगे तो वो आपका जो कॉलम की विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, मैं इसको जूम टू 100% कर रहा हूँ। आप जूम इन या जूम आउट के लिए कंट्रोल प्लस जो स्क्रॉल होता है, आपका स्क्रॉल व्हील होता है माउस का, उससे भी आप कर सकते हैं। आप कंट्रोल दबा कर स्क्रॉल अप या डाउन करें तो आप जूम इन या जूम आउट हो सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, उसके बाद नेक्स्ट सेल में जाने के लिए मैंने टैब दबाना है। टैब दबाऊंगा तो मैं नेक्स्ट सेल में चला जाऊंगा। यहाँ पर लिखता हूँ फादर नेम, उसके बाद मैं लिखता हूँ रोल नंबर, उसके बाद मैं लिखता हूँ मार्क्स, दैट्स इट। तो जिस तरह मैंने अपना टेक्स्ट टाइप किया उस तरह मेरे जो कॉलम की विड्थ थी वो बढ़ती गई है। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है वो यहाँ पर ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर वो ऑप्शन जब सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो कुछ इस तरह सा हो जाता है। आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह आपका टेबल बन जाएगा। फिर आप यहाँ से ड्रैग डाउन करें तो आपके कॉलम्स ऐड हो जाएंगे और लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करेंगे तो आपकी रोज़ ऐड हो जाएंगी इस तरह से। उसके बाद जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है वो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या है? लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम,
फिर कॉमा, फादर नेम, फिर कॉमा, फिर लिखता हूँ रोल नंबर, फिर कॉमा, और फिर मैं लिख देता हूँ मार्क्स। अच्छा, कॉमा के बाद मैंने स्पेस को ऐड नहीं किया, कॉमा के बाद मैंने अपना नेक्स्ट जो सा है वर्ड लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, सेम टेक्स्ट लिखता हूँ नेम, लेकिन इस दफ़ा मैं टैब जो सा है वो यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद मार्क्स। अब ये दो टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखे हैं। मेरा कर्सर यहाँ एंड पे है, लेकिन मेरा ये जो सा ऑप्शन है ये एक्टिव नहीं हुआ। अब बेसिकली होता ये है कि आपने जो से कॉमास यूज़ किए हैं, आपके इतने कॉलम्स बनेंगे, और क्योंकि ये एक ही रो है तो रो एक ही होगी, लेकिन कॉलम्स 4 होंगे। आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर इस पे जाए तो उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि आपने कॉमा यूज़ किया हुआ है। अगर आपने पैराग्राफ से सेपरेट करना है टेक्स्ट को तो पैराग्राफ यहाँ पर आएगा। अगर टैब से करना है, जो हमने नेक्स्ट वाले टेक्स्ट पे किया था, इस पे, और अगर कोई और आपने सेपरेशन के लिए चीज़ यूज़ की है तो आप अदर्स करके उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। पहले टेक्स्ट में हमारा कॉमा है, हम इसको सिंपल इस तरह सेलेक्ट करेंगे। उसने नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे डिटेक्ट कर लिए कि 4 है, और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑब्वियसली 1 ही होगी, तो इसको ओके करें तो इस तरह से आपका टेबल बन जाएगा। मैं दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा इस ऑप्शन पे जाता हूँ, और इस दफ़ा उसने डिटेक्ट किया कि टैब से हमने टाइप किया। सिंपल आप इसको ओके करेंगे तो इस तरह आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है एक्सेल स्प्रेडशीट का टेबल। बेसिकली ये एक्सेल का टेबल है जो आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में ओपन हो रहा है, और एक्सेल का टेबल मोस्टली कुछ अगर कैलकुलेट हमने करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसको हम डिटेल में तब देखेंगे जब हम एक्सेल पर मूव करेंगे। अभी सिंपल यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पर बी लिख देता हूँ, यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी। यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देता हूँ, 12, 45, 62, 87। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आप टेबल के अंदर ही मूव करेंगे। और अगर आपने टेबल से बाहर आना है तो आप यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट है उस पर आकर क्लिक करेंगे, तो आप उस तरह की विंडो से निकल के दोबारा जिस तरह वर्ड की विंडो होती है उसमें आ जाएंगे, और आपका टेबल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और अगर आपने दोबारा इसमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपका वो एक्सेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्विक टेबल्स के ऑप्शन है। क्विक टेबल्स में आपके पास बेसिकली कुछ टेम्पलेट्स हैं, अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिस तरह कैलेंडर है, कैलेंडर 3 है, कैलेंडर 1 है, डबल टेबल है। आप उसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे तो वो टेबल आपके पास इस तरह से आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इन दो ऑप्शंस को देखेंगे, इन दो मेन्यूज़ को देखेंगे जो टेबल को ऐड करने की वजह से आई हैं, जो टेबल टूल्स के मेन्यूज़ हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इन दो जो मेन्यूज़ हैं इनको डिटेल में देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि जो ही नेक्स्ट क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।